बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार अलहाज डॉक्टर मलिक नसीमुल्लाह खान PhD मेपल ओंटारियो कनाडा आपसे मुखातब है। मैं अदरीस साहब की पहले भी 3-4 केसेट ये वीडियोस बना चुका हूँ। तो अभी वो पिछली वीडियो में अपने स्कूल के बारे में बता रहे थे, जो बच्चियों ने पूछा और फिर मैंने जवाब दिया, तो वो अभी सिलसिला जारी है। तो मैं अदरीस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से दोबारा शुरू करें। तो जी अदरीस साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस अहमद है। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि मैं एज ए PTI स्कूल में ड्यूटी करता था गुजरांवाला शहर में। तो वहाँ ये मैं वाक़या बयान कर रहा था कि वो लड़कियों की क्लास थी, इस्लामियात का पीरियड चल रहा था। तो लड़कियों ने मेरे से पूछा कि आप किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर उनको समझ नहीं आई, बड़ी हैरान हो गई, वो मुँह में उंगलियां डाल ली, ये कौन सा फ़िरका, हमने आज तक नहीं सुना। फिर मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, फिर गौर से सुनो। मैंने कहा मैं मरज़ई हूँ, मरज़ई जिनको लोग काफिर कहती हैं हाँ उनको तो लोग काफिर कहते हैं, कादियानी, हाँ उनको भी ये हो। फिर उनको समझ लग गई कि मैं कौन से फ़िरके से। तो जब मैंने ये उनको बताया तो वो कहने लगे नहीं सर आप तो काफिर नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता। वो कहने लगे आप तो बड़ी अच्छी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, आप तो कुरान पाक का तर्जुमा बताते हैं, आप हदीसों का तर्जुमा बताते हैं, तो आपको ये सारी ज़बानी याद है। इस तरह के बंदे तो काफिर नहीं हो सकते। मैंने कहा देख लो भी आपके सामने है, मैं वही काफिर हूँ जिसको आप अभी नहीं मान रहे। तो इस तरह करते कराते ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन फिर वो पीरियड था, यही PTI का पीरियड जो होता है। तो मैं उधर सुबह से लेके मेरे बच्चों के साथ पीरियड थे, बच्चों के साथ तो रिसेस हो गई 11:30 बजे, फिर 12 बजे फिर हम लोग वॉलीबॉल खेलते रहे स्कूल में, फिर थकावट हो गई सारा दिन। अच्छा। तो अगला पीरियड फिर मेरा बच्चों के साथ था। तो मैंने बच्चों को उधर लाइनों में बिठा दिया और उनको कोई इस तरह के वाक़या सुनाने शुरू किए। तो मेजर साहब बाहर बैठे हुए थे, कुर्सी और चारपाई पे बिछी हुई थी। तो मुझे देखा उन्होंने कि ये तो बच्चों को ऐसे बिठा दिया और गप्पे आकर है। उन्होंने उधर रनर को बुलाया, जो क्या कहते हैं पियन होता है, उसने उसको बोला कि जाओ प्रिंसिपल को बुला के लाओ। प्रिंसिपल आया तो उसने मेजर साहब ने उसको बोला कि ये देखो आपका PTI टीचर उधर बैठा हुआ है और बच्चों के साथ बिठा दिया है, तो ये अच्छा नहीं, ये अभी बूढ़ा हो गया, उसको निकालो बाहर और इसको फारग करो आज ही। तो जाहिर है वो स्कूल का मालिक था और फौजी अफसर था, तो उसने तो ऑर्डर दिया, बस बात ख़त्म। मुझे वो प्रिंसिपल ने बुलाया, रनर मुझे, मैं देख रहा सारी सूरत हाल। वो मेरे पास आया, रनर कहता प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं। मैंने कहा चलो जी। मैं बच्चे को खड़ा किया कि भाई ज़रा इनका ख्याल करो, मैं आता हूँ। तो मैं फिर उधर दफ्तर में गया तो उसने कहा यार देखो आपने बड़ी गलती की है। मैंने कहा क्या सर। कहता है मेजर साहब सामने बैठा था, देख रहा था, आपने क्लास को बिठा दिया और आप खुद भी बैठ गए हैं कुर्सी लेके। तो उसने बड़ा माइंड किया और उसने मुझे ये कहा है कि इसको आज ही फारग करो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मसला नहीं है, फारग करना है कर दें आप। और मेजर साहब ने कहा कि इसको, उस वक्त मेरे ख्याल में महीने की 21 या 22 तारीख थी, तो उसने कहा कि पूरे महीने की इसको तनख्वाह दो और इसको फारग कर दो। अच्छा। उसने उसी वक्त वो क्लर्क को बुलाया प्रिंसिपल ने कि इसकी पूरे महीने की तनख्वाह लाओ। तो उस वक्त वो तकरीबन मुझे 6000 रुपये तनख्वाह देते थे महीने की। अच्छा। तो उन्होंने मुझे तनख्वाह दी। ये किस सन की बात होगी? ताकि मेरे ख्याल में ये 2008 की शायद बात होगी। वो मैं इसलिए पूछा ताकि नाज़रीन को पता चल जाए ना कि उस वक्त 7000 की वैल्यू क्या थी। 2008 की बात। हाँ 2008 की। अच्छा। तो फिर जनाब मैंने अपनी मोटरसाइकिल पकड़ी और हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम और मैं घर आ गया। तो घर वाले जनाब कहने लगे आज तो बड़ी जल्दी आ गए हैं, खैर। मैं क्या बस छुट्टी हो गई है। कहना अच्छा छुट्टी हो गई, इस टाइम तो छुट्टी नहीं होती। मैंने उनको बताया कि छुट्टी हो गई, मेजर साहब ने फारग कर दिया मुझे, मुकम्मल छुट्टी हो गई। मैंने कहा पढ़ो पैसे सब तो मौज करो। फिर जनाब इस तरह किस्सा मुख्तसर ये कि 2 महीने गुजरे। तो मैं
अपना ज़ईम अंसारुल्लाह था, जमात की पूरे ज़ोर से खिदमत की, आना जाना, लोगों से मिलना, रब्ता करना, ये वो लुटना पड़ता। यानी आपको फ्री टाइम मिल गया। हाँ जी। तो एक दिन मैं सदर साहब के साथ ही नमाज पढ़ के वापस आया घर, तो मुझे घर वालों ने बताया कि स्कूल वालों का फ़ोन आया था। अच्छा। मैंने कहा स्कूल वालों का क्यों फ़ोन आया था, मेरा तो हिसाब किताब क्लियर है, सब कुछ, कोई लेन देन नहीं। उन्होंने कहा है कि इदरीस साहब सुबह स्कूल आए और उनसे कोई बातचीत करनी है, ये उस तरह का मैसेज दिया कि स्कूल वाले बुला रहे हैं सुबह। मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह देखा जाएगा। मैं जनाब सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उठे, मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, सबक पढ़ा कुरान पाक का, फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो गया, बच्चे स्कूल चले गए। फिर उसके बाद मैं उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया, मैं स्कूल चला गया। तकरीबन 9:30-10 का टाइम हो गया था। मैंने जनाब उधर गेट पे चौकीदार खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर जी, आ गए आप? आपने तो सुबह आना था। मैंने कहा जैसे मुझे मिला प्रोग्राम मैं तो आ गया हूँ। कहता प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, आप मिल लें उनसे। मैं जनाब उनसे मिला जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इदरीस साहब आप आ गए हैं? मैं कहा जी मैं आ गया हूँ। सर आपने तो सुबह आना था। मैंने कहा सर जी बैठे तशरीफ रखें। उन्होंने कहा कि आपको तो मैंने मैसेज दिया था कि सुबह आपने आके असम्बली लेनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा सर मुझे तो जैसे मैसेज मिला है, आपका पैगाम मिला है, मैं उस हिसाब से आ गया हूँ। अभी आपने जो मुझे बताना है, करना है, कराना है, वो आप मुझे कर लें सारी कहानी। उन्होंने कहा जी चलो आज का दिन तो गुजर गया है, सुबह इंशाल्लाह ताला आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आना है और सुबह असम्बली लेनी है, मॉर्निंग असम्बली, और वही पुराना सिलसिला बहाल हो गया। कितनी इज्जत है। हाँ जी। मैंने कहा जी चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो कहने लगे, चाय पाई उन्होंने पिलाई, चाय पानी शानी पिला के फिर कहते हैं आप अपना जाके यूनिफॉर्म वगैरह देखें, चेक करें, तो फिर उसके बाद सुबह वही पुरानी रूटीन के मुताबिक। मैंने कहा जी ठीक है। मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर आया। घर आके मैंने घर वालों को बताया देखो मेरी यूनिफॉर्म वगैरह किधर है, ये वो। मुझे पूरा ड्रेस दिया हुआ था एज ए PTI टीचर। और फिर उसके बाद सारा वो उन्होंने मुझे शूज़ सारी यूनिफॉर्म दी हुई थी। तो खैर जी वो तैयार हो गई, रेडी हो गई। और सुबह फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से टाइम से पहले मैं को 10-15 मिनट आ गया। तो मेजर साहब उधर दूर दरख्त के नीचे कुर्सी बिछा के और 4 बैठे हुए थे, साथ उसके नौकर शाकर। तो मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की तो मुझे बच्चों ने घेर लिया। अच्छा। जमगठा बना लिया मेरे चारों तरफ। यानी खुशी से। हाँ खुशी से सर जी आप जैसे कोई वो जो गुमशुदा खजाना मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सेम। बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई मैंने अपनी। मिलने मिलाने के बाद मैं उनसे फारुग हुआ ही था तो मुझे लड़कियों ने घेर लिया। अच्छा अच्छा। लड़कियां मेरे द्वारे ऊपर इर्द गिर्द जमा हुई सारी। बच्चे तो मासूम होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए हैं। जब से आप गए हैं 2 महीने हो गए, हमने तो ग्राउंड का मुंह नहीं देखा। अच्छा। हाँ आप आए हैं तभी हम ग्राउंड में खेलेंगे, सारे काम करेंगे, ये है तो वो है, इस तरह की बातें। बड़ी मुश्किल से उनसे भी जान छुड़ाई। मैंने कहा पीछे हटो, मेजर साहब देख रहे हैं मुझे, मैं उसको भी सलाम करके आऊँ। अच्छा। फिर मैं किस्सा मुखसर के उनसे फारग हुआ बच्चों से। तो मैं मेजर साहब को जाके सलूट किया और मैंने कहा सर मैं हाजिर हो गया हूँ जैसा कि आपने हुक्म दिया है। कहते हैं बहुत अच्छा है, चलो आप आ गए हैं। तो मुझे ये बच्चों के देखने से ऐसे लगा कि बच्चे और बच्चियाँ आपसे बहुत मायूस हैं। मैं क्या सर बस ये अल्लाह मियाँ का फजल है और अपनी तो कोई वो बहादुरी नहीं है। कहते हैं हाँ मुझे पता अंदाज़ा हो गया है कि बच्चे और बच्चियाँ आपसे बहुत मायूस हैं, वो तो आपकी जान नहीं छोड़ रहे थे। मैंने कहा सर ऐसी है, मैंने ज़बरदस्ती जान छुड़ाई और आपको सलाम करने। दूसरे लफ्जों में आप बच्चे और बच्चियों के इमरान खान बने हुए थे। यूं ही कह लें आप। फिर उसके बाद जनाब मैंने वो दोबारा सिलसिला शुरू किया अपना, वो PTI का और बच्चों के पीरियड शीरियड लेने, ये वो इस तरह। और ये सिलसिला फिर उस वक्त तक चलता रहा कि जब तक मैंने कनाडा नहीं आना था। अच्छा। फिर मैंने अपना प्रिंसिपल साहब को बताया 2010 में कि मेरा वीज़ा लग गया कनाडा के लिए, तो अभी जो है ना मैंने आपसे हेलो हाय करनी है और खुदा हाफिज़ कहना है। उन्होंने जाके मेजर साहब को बताया कि इदरीस इस तरह कह रहा है। तो उन्होंने कहा उसको मेरे पास भेजो। तो मैं फिर मेजर साहब के पास गया।
उनको बताया जाके कि सर हाँ जिस तरह इस तरह मेरा वीज़ा मिल गया कनाडा के लिए। तो मुझे उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने मेजर साहब ने मुझे बोला कि अपनी तरह का बंदा जो है ना मुझे हमें ला के स्कूल में दो एज ए PTI टीचर। मैंने कहा सर मैं कोशिश तो करूँगा लेकिन अपने जैसा मिल जाए कोई आसान काम है। आसान काम नहीं है। तो वो बड़े खुश हुए और प्रिंसिपल को हम दिया कि इनकी वो जो टी पार्टी रखो अच्छा सारे स्टाफ में। कितनी इज्जत से हैं हाँ अल्लाह ताला ने, सारे ये स्टाफ सब अहमदियत की बरकत है। अहमियत की बरकत है बेशक बेशक। फिर उन्होंने सारी जनाब उस्ताद सारा जो स्कूल का स्टाफ मर्दों का था टीचर तकरीबन उस स्कूल में 50 के करीब टीचर थे। अच्छा जिनमें से तकरीबन 35 कह लें आपके लड़कियां थी टीचर उस्तानियां थी और 15 के करीब जो थे मर्द हजरात यानी काफी मतलब बड़ा स्कूल बड़ा था। स्कूल था। तो वो जो मर्द हजरात थे उन सब के साथ मेजर साहब और प्रिंसिपल उन्होंने फिर मुझे टी पार्टी दी, अच्छा चाय वगैरह पिलाई और इस तरह खाना दिया और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने मुझे रुखसत किया। और मैंने फिर उनको बताया कि सर बंदा तो नहीं मिला। पहले जो आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था अब पूरे कॉन्फिडेंस से बहाल हो गया होगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये हुआ कि मेरे एक अहमदी दोस्त थे फौजी थे वो भी, उनको मैंने कहा उधर ही मेरे हल्के में रहते थे, मैंने कहा यार इस तरह की ये नौकरी है तो बड़ी फायदेमंद है बहुत अच्छी है 6-7 घंटे ड्यूटी करोगे इतनी तनख्वाह मिलेगी। तो वो किसी अदारे में एज ए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा उन्होंने अपने घर में बताया जाके सलाह की लेकिन वो फिर नहीं माने, कहने नहीं मैं जहाँ लगा हुआ मैं उधर ही ड्यूटी करूँगा। मैंने कहा भाई आपकी मर्जी। फिर मैंने तो आपको बताना था कि ये बड़ी अच्छी ड्यूटी है पैसे भी अच्छे मिलेंगे टाइम भी थोड़ा है इज्जत एहतराम भी है। लेकिन वो नहीं आए। फिर मैंने उनको कहा कि सर मैंने तो कोशिश की है बंदा नहीं मिल सका। फिर उन्होंने अपने तौर पे अपना। अच्छा ये आप बताएं जब आप कनाडा आ गए उसके बाद कितनी देर के बाद दोबारा गए वापस? मैं फिर 4 साल के बाद वापस फिर गया। स्कूल गए आप 2014 में फिर मैं अच्छा स्कूल गया सब लोगों से मिला मेजर साहब से भी कई स्टूडेंट तो जा चुके होंगे लेकिन हाँ कई थे लेकिन स्टाफ तो तकरीबन वही होगा। हाँ जी अच्छा सबसे मिला। फिर उसके बाद जो उधर मेरे होते हुए वो स्टाफ था स्वीपरों का सफाई वगैरह करने वालों का उनको फिर मैंने 2-2, 400 रुपया भी दिया सबको। अच्छा बड़े खुश हुए जनाब बल्ले बल्ले लुटियां मारने लग गए। तो इस तरह करके आपसे कनाडा के हालात भी पूछते होंगे। चलें अदरीस साहब बहुत शुक्रिया आपने बड़ी मेहरबानी की बड़ी तफसील से बताया। अभी मैंने आपसे मज़ीद टाइम लेना अभी मैंने आपसे काफ़ी बातें पूछनी है। अभी फ़ौज के कुछ आपके वाक़यात बड़े दिलचस्प हैं, फिर मैंने आपकी कुछ फैमिली के बारे में पूछना है, फिर आपके कनाडा आने के बारे में, फिर कनाडा में आकर आप यहाँ पर क्या मुश्किलात हुई, क्या आपकी खिदमत का मौका मिला, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारा तफसीली जो इंटरव्यू जो है ना और भी अगर कोई वाक़यात होंगे तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया जज़ाकमुल्लाह वासन रज़ा। खाक साहब को दुआ में याद रखें, तो अदरीस साहब को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।